हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड एंड थर्ड पार्ट के बारे में। और इस वीडियो के पहले मैंने आपको डिओडेनम के बारे में बतलाया था। पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट डिओडेनम के बारे में चर्चा की थी और वहाँ पे फूड मटेरियल के डाइजेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेजुनम एंड इलियम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है एंड द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज डिओडेनम एंड द सेकेंड पार्ट इज नोन एज जेजुनम एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज इलियम। तो ये तीनों पार्ट्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना ज़रूरी है। और चूँकि फूड का डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में ही होना है और कहाँ कहाँ होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, ज़रूर आपको पता होगा। मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बतलाया भी है कि फूड का डाइजेशन कहाँ होता है। अगर आपने वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ लिंक देख सकते हैं, या तो मेरे आई बटन पे, वीडियो के बिल्कुल कोने में आई बटन पे जाकर आप पिछले वीडियो को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बच्चों, आप लोग वीडियो देखिए और उसका नोट्स भी तैयार करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट 2। और इस वीडियो में हम लोग जेजुनम एंड इलियम की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जेजुनम में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। बिल्कुल कंप्लीट बात मैं करूं तो जेजुनम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जेजुनम इज नियर अबाउट 8 feet in length and there is no digestive enzymes found in jejunum. So in jejunum there is no digestion of food materials. आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है कि डिओडेनम में फूड का डाइजेशन होता है, और मैंने पिछला वीडियो डिओडेनम पे ही बनाया था, तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो डिओडेनम में भोजन का डाइजेशन होता है, फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है, वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वहाँ फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। और वहाँ स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, डीएनए एंड आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ जेजुनम में जो भी डाइजेस्टेड पार्ट आते हैं डिओडेनम से, तो जेजुनम क्या करता है, उसको रिसीव करता है, ठीक है। तो जेजुनम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट रिसीव्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ऑफ डिओडेनम एंड इट सेंड्स टू द इलियम। तो ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है जेजुनम, क्योंकि ये बीच का पार्ट है, इट इज़ द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सिर्फ फूड मटेरियल को, चूँकि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इसके ठीक ऊपर है, तो वह क्या करता है, जेजुनम उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वह इलियम को दे देता है। तो जेजुनम में किसी भी प्रकार के फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं होगा बच्चों, एकदम याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि इलियम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस। आपको ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इलियम में ही कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स टेक्स प्लेस, यानी पचे हुए फूड मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है, और पचे हुए फूड मटेरियल्स जो हैं वो हमारे एब्जॉर्प्शन के कारण हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं और वहां से ये हमारे बॉडी सेल्स में पहुंचाए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंतिम पार्ट है दैट इज़ नोन एज इलियम। इलियम का जो लेंथ है वो नियर अबाउट 12 feet होता है, ठीक है बच्चों। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि द नियर अबाउट लेंथ ऑफ इलियम इज 12 feet, ओके। यानी
इलियम का जो एवरेज लेंथ है दैट इज 12 फीट। ठीक है, तो इलियम चूंकि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है और जेजुनम भी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। आप याद रखोगे डिओडेनम इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड जेजुनम एंड इलियम इज द हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर विच इज situated in a bag like a structure and which is highly supported by the mesenteries। ये काफ़ी आपस में हाईली क्वाइल्ड होता है और ये मेसेंट्री से एक दूसरे से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है। उसको एक सपोर्ट चाहिए तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर उसमें कनेक्ट होते हैं। तो इलियम के अंदर जो भी जूस पाए जाते हैं दैट जूस इज नोन एज इंटेस्टाइनल जूस। You have to remember students, ileum, the inner wall of the ileum contains certain intestinal glands and that glands secretes a special kind of fluid, a special kind of juice that is known as intestinal juice and intestinal juice is known as succus entericus। तो आपको ये बातें याद रखनी होंगी कि इलियम के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा दैट इज नोन एज सक्सस इंटेरिकस। और इस सक्सस इंटेरिकस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट प्रोटीन को, प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और न्यूक्लिक एसिड को ये डाइजेस्ट करता है। तो बच्चों ये सारे मेन पॉइंट्स थे आज के। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। मैंने वहाँ पे पहले ही आपके लिए पॉइंट्स नोट कर दिए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो जब भी आप वीडियो को देखें तो पूरा देखें बच्चों, इससे आप आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, द सेकेंड पार्ट इज नोन एज जेजुनम। जेजुनम इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी भी बतलाया कि जेजुनम क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है। देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। जेजुनम में किसी भी प्रकार का फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं होता है। थर्ड पार्ट इज इलियम एंड इलियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ structure and that structure is known as ileum. Ileum is the pipe like structure and it is the terminal part of a small intestine. Its length is near about 12 feet. तो इसका जो लेंथ होगा वो 12 फीट होगा। आपको सबसे पहले मैं बतला दिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एवरेज नियर अबाउट लेंथ है वो 20 फीट के करीब है। ठीक है, और 6 to 7 मीटर इन लेंथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स टेक्स प्लेस। तो इस इलियम में क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा किसका, फूड मटेरियल्स का, चाहे वो फूड मटेरियल्स कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फूड मटेरियल्स प्रोटीन हो, चाहे वो फूड मटेरियल्स फैट हो। कंप्लीट डाइजेशन होगा इस पार्ट में और उनका एब्जॉर्प्शन भी इसी पार्ट में होगा। एब्जॉर्प्शन किस स्ट्रक्चर से होता है बच्चों, तो मैंने यहाँ लिख के रखा है विलाई। इसको विलाई या विली कहते हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। हमारे इनर वॉल के अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आप देख रहे होंगे इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज विलाई। ठीक है, तो ये विलाई जो है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है और ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये क्या कर देता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा, ये बढ़ा देगा। तो जब सरफेस एरिया किसी भी स्ट्रक्चर का बढ़ जाएगा तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज हो जाएगा, काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्टिक सरफेस एरिया इंक्रीजेस ड्यू टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस and that finger like projections are known as villi and it
हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स। और यहाँ जो भी एब्जॉर्प्शन होगा बच्चों वो किसके कारण, किस प्रोसेस से होगा, डिफ्यूजन से होगा। आप जानते हो डिफ्यूजन क्या होता है? नहीं जानते हो तो हम लोग इसका चर्चा हम लोग करेंगे वीडियो में। 9th क्लास के वीडियो में भी आपको डिफ्यूज़न पढ़ना है, आपने पढ़ा भी होगा। इसके बाद डिफ्यूज़न के प्रोसेस में होता है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण हमारे इंटेस्टाइन से ये ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो आइए हम लोग अगले पॉइंट को देखें। इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये मैंने आपको अभी भी बतलाया कि इनर वॉल जो है इंटेस्टाइन के, ये क्या रखते हैं अपने पास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इट सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूसेस कॉल्ड सक्सस इंटेरिकस। नाम याद रखिएगा। हालांकि बच्चों ये क्लास 10th के स्टैंडर्ड के लिए है, बस इससे ज़्यादा हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत सारे एंजाइम्स का भी नाम आपको अभी नहीं जानना है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल फोकस नहीं करना है। इट कंटेन्स फॉलोइंग एंजाइम्स। फर्स्ट वन इज इंटेरोकाइनेज एक्टिवेटर। बच्चों इंटेरोकाइनेज एक्टिवेटर क्या है कि आपको पता होगा पैनक्रियाटिक जूस में एक स्पेशल एंजाइम था जिसको हम ट्रिप्सिनोजेन कहते हैं। ट्रिप्सिनोजेन क्या है, ये इनएक्टिव एंजाइम है, लेकिन जैसे ही इंटेरोकाइनेज एंजाइम या एक्टिवेटर के कांटेक्ट में आता है तो ट्रिप्सिनोजेन क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। चूंकि आपको पता है कि ट्रिप्सिनोजेन कैसा एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। सेकेंड है डाइसैकेराइड्स। तो बॉडी में फूड मटेरियल्स में जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सेकेंड जो एंजाइम है डाइसैकेराइडेजेस ब्रेक्स द डाइसैकेराइड्स इनटू मोनोसैकेराइड्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। इंटेस्टाइनल लाइपेज, यहाँ भी फैट का कंप्लीट डाइजेशन होगा। बच्चों आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जहाँ भी लाइपेज होगा वो फैट का डाइजेशन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी फैट हैं वो फैट डाइग्लिसराइड से ये मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के रूप में यहाँ पे टूट जाते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, ये डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। डीएनए प्लस आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं, उसको स्मॉलर यूनिट में तोड़ देते हैं। और नेक्स्ट है एमिनोपेप्टाइडेज। ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। जो डाइपेप्टाइड्स हैं उनको सिंपल एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। तो बच्चों इस इलियम में फूड मटेरियल का कंप्लीट डाइजेशन होगा, दैट इज प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होगा, फैट का कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया कि इलियम एक ऐसा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है, जहाँ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है और इस एब्जॉर्प्शन से सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं, सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।